हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जितने भी संत रहे हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कुछ दिनों पहले जो है एक लेख छपा था डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी का, जिनमें जो कि छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं, उनके द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ में कौन कौन से संत रहे हैं। ये लेख जो है गवर्नमेंट की ही मैगजीन में छपा था, बिहनिया जो मैगजीन आती उसी में छपा था। तो उससे मैंने छत्तीसगढ़ के जो हम संत जानते जैसे गुरु घासीदास जी और कबीरदास जी, उनके अलावा और भी संत छत्तीसगढ़ में रहे हैं जिनके बारे में हमको जानकारी कम है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसके पहले जो है आज मैंने कम्युनिटी में जो है आपको उसमें कमेंट किया था कि अगर आपको मेरे से कुछ सवाल पूछने हो या आप, क्योंकि बहुत दिनों से जो है कमेंट आते थे कि सर आप अपने बारे में बताइए या आप क्या करते हैं, या जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है उसमें कमेंट में आते थे। तो उसको जो है मैंने ये डिसाइड किया कि आपके जितने भी आप मेरे से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप कमेंट में, यहाँ पे वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, या अगर आप कम्युनिटी में जाके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे कुछ तो आप वो भी पूछ सकते हैं। चाहे वो आप मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हो, यूट्यूब से संबंधित कुछ पूछना चाहते हो, या कुछ आप अपने पढ़ाई से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके कमेंट के साथ जो है मैं उसका आपको आंसर भी बताऊंगा। जो आप पूछे रहेंगे उसका जो भी पूछे रहेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। और यदि आप ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपको इस चैनल से, क्योंकि अभी चैनल जो है 1 साल हो गया है, तो आपकी पढ़ाई में अगर कुछ चेंज आया, आपको चैनल से आपकी पढ़ाई का स्तर कुछ उठा है या कुछ चेंज आया आपके पढ़ने के तरीके में, तो आप अपना वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। वो भी जो है मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एक जो छत्तीसगढ़ में संत रहे थे नागार्जुन। उसके पहले मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से जो है हर धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से जो पांडु वंश का काल था छत्तीसगढ़ के में, उसमें जो है पांडु वंश के अधिकतर शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जो महाश्री गुप्त बलार्जुन है वो शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन ये उनका धर्म वैष्णव और शैव होते हुए भी उन्होंने जितने भी अन्य धर्म थे उस समय, बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्म को जो है वहां पर संरक्षण प्रदान किया था। इसी के लिए वही काल था जब छत्तीसगढ़ को का स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि वहां पर सर्वधर्म संभाव वाला भाव था और सभी धर्म को वहां पर संरक्षण प्रदान किया जाता था और सभी धर्मों को आदर सम्मान भी दिया जाता था। ठीक है, तो उस समय जो है एक महान दार्शनिक हुए थे जिनका नाम है नागार्जुन। तो उन्हीं के बारे में हम देखते हैं क्या बताया गया है। इनके जो नागार्जुन के बारे में हम देखते हैं, भगवान बुद्ध के निर्वाण के 400 वर्ष के बाद नागार्जुन का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो हमको जानकारी मिलती है जितनी भी, हेनसोंग जो आए थे छत्तीसगढ़ में, आए थे 639 ईस्वी में, 639 ईस्वी में, उनके द्वारा जो उन्होंने जानकारी दी थी अपनी बुक में सियूकी में। ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो भी जानकारी दी थी उसके आधार पर हमको पता चलता है कि नागार्जुन का जन्म जो है वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, क्योंकि वो यहाँ पर जब भ्रमण में आए थे तो उनके यहाँ पर मुख्य रूप से जो है बौद्ध भिक्षु जो है वो सिरपुर के आसपास रहते थे। तो उनसे जो भी जानकारी उनको प्राप्त हुई वही जो है उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था। तो उन्होंने ये बताया कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के 400 वर्ष बाद नागार्जुन का जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। और जो नागार्जुन थे वो कनिष्क के समकालीन थे। जो इंडियन हिस्ट्री में हम कनिष्क पढ़ते हैं, ठीक है, कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इनको जो है बोधिसत्व के समान दर्जा दिया जाता था, जैसे कि मैंने बताया भी था। बोधिसत्व क्या है? जो निर्वाण दिलवाएगा। ठीक है, तो नागार्जुन को भी बोधिसत्व का दर्जा दिया जाता था उस समय। तो बोधिसत्व नागार्जुन को दार्शनिक के साथ साथ रसायन शास्त्री व वैज्ञानिक के रूप में भी माना गया है। ठीक है, जैसे कि उसमें मैंने बताया था शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। तो इनको जो है रसायन शास्त्री व वैज्ञानिक भी माना गया है। ठीक है, हेनसोंग की यात्रा विवरण में उन्होंने बताया कि नागार्जुन जो है सिरपुर के संघाराम में निवास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हेनसोंग आए थे तो उनको जो भी जानकारी प्राप्त हुई उन्होंने उस जानकारी के आधार पर ही यह बताया कि जो नागार्जुन थे वो सिरपुर में जो बौद्ध भिक्षु जहां पर रहते हैं उसको संघाराम कहा जाता है। आपको याद रखना है,
पेपर में एक बार आया था संघाराम का मतलब क्या होता है, तो जहां बहुत बिच्छू विश्राम करते या रहते हैं वो संघाराम कहा जाता है। तो सिरपुर में एक संघाराम था, वहां पर जो है नागार्जुन रहा करते थे, ये कहना था हिंसोंग ने अपने पुस्तक में बताया है। ठीक है, इसके अलावा जो है श्रीलंका के राजकुमार आर्यदेव ने सिरपुर में नागार्जुन से ही शिक्षा प्राप्त की थी, आपको ये भी याद रखना है। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये भी बताया कि श्रीलंका के, जो कि श्रीलंका बौद्ध धर्म के लिए काफी फेमस जगह है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के लिए जो है श्रीलंका के एक राजकुमार थे आर्यदेव। आर्यदेव जो थे सिरपुर आए थे नागार्जुन से शिक्षा प्राप्त करने बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसका जो बाद में डिवाइड भी हुआ था वो, तो बौद्ध धर्म की एक शाखा से संबंधित थे नागार्जुन भी। तो याद रखिएगा राजकुमार आर्यदेव जो है वो नागार्जुन से ही शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, तो और यहाँ पर जो हिंसोंग की यात्रा विवरण है उसमें उसने बताया है कि जो यहाँ पर 100 जो है बौद्ध मठ थे और 10,000 बौद्ध भिक्षु जो है वो सिरपुर के आसपास निवास करते थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना जितना भी, क्योंकि हमारे जो है मेंस में 100% गारंटी है कि इस बार का जो मेंस होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसके सिलेबस में जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं उसके हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है। केवल ये टॉपिक है जिसमें अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। नॉर्मल रूप से जो है वो जो हमारे गुरु घासीदास जी उनसे संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन एक फुल लेंथ का क्वेश्चन 40 नंबर में बन सकता है। तो 40 नंबर में आप केवल गुरु घासीदास जी और कबीरदास जी को समझाएंगे तो उससे वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आपको और चीजें भी वहां पर बतानी पड़ेगी। तो आपको जितने भी आज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये संत परंपरा में, आपको उनको भी बताना है। 2012 पीएससी के मेंस में भी जो है ये ऐसे में आया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संत के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको नागार्जुन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। जहां पर जो भी आपको बताना है इसी को आपको थोड़ा सा बौद्ध धर्म से संबंधित अगर आप कुछ और ऐड करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। प्री में भी जो है व्यापम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जो एक और संत है उनका नाम है बुद्ध घोष। ठीक है, 7वीं सदी का एक लेख प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार पता चला है कि छत्तीसगढ़ में एक बुद्ध घोष नाम के जो है यहाँ पर एक संत हुए थे जो कि सिरपुर में निवास करते थे, क्योंकि सिरपुर ही जो है बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर बुद्ध घोष के बारे में आपको जो है 7वीं सदी में एक लेख प्राप्त हुई जिसमें बुद्ध घोष नामक संत का वर्णन मिलता है। ये जो बुद्ध घोष थे पहले वेदों में पारंगत थे, यानी ये हिंदू धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आया और यह बौद्ध शिक्षा प्राप्त किए और यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा का ही फिर आगे प्रचार प्रसार किए और सिरपुर में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के बारे में ही उन्होंने प्रचार किया और इनके शिष्य भी जितने हुए सब बौद्ध धर्म से संबंधित हुए। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो एक और संत है पदम संभव। ठीक है, पदम संभव जो है ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। वज्रयान शाखा यानी सीधा सीधा तंत्र मंत्र से संबंधित जो शाखा थी वज्रयान थी, तो पदम संभव जो है वज्रयान शाखा से ही संबंधित है। 750 ईस्वी में तिब्बत नरेश के न्योते से जो है ये तिब्बत गए थे, यानी तिब्बत भी जो है बौद्ध धर्म का एक केंद्र है। तो तिब्बत में जो उस समय नरेश थे उन्होंने इनको न्योता भेजा था कि वो तिब्बत आए और यहाँ पर जो है अपनी शिक्षा दीक्षा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है उनका यहाँ पर प्रचार करें। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए पदम संभव जो है ये जो है तिब्बत गए थे। ये भी मुख्य रूप से जो है सिरपुर में ही निवास करते थे। तिब्बत के राजा के न्योता पर तिब्बत गए और इन्होंने जब वहां बौद्ध धर्म का जो भी संदेश दिए तो वहां पर एक बौद्ध धर्म की एक नई शाखा जो इनके उपदेशों को सुना करती थी वो एक नई नाम से जानी गई, वो थी लामा संप्रदाय। ठीक है, तो लामा संप्रदाय जो थे पदम संभव के ऐसे अनुयायी जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो उनके उपदेशों का पालन करते थे उनको लामा संप्रदाय कहा गया। ये आपको याद रखना है। तो आपसे पेपर में ये आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आजकल क्योंकि डीप में जाता है तो प्री में भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से संत जो है छत्तीसगढ़ के नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का जन्म जो है वो है 1479 में चंपारण में हुआ था। मुख्य रूप से ये हुआ था कि जो इनके पिता थे लक्ष्मण भट्ट और इनकी जो माता थी, क्योंकि ये जो काल था भारत में मुस्लिम आक्रमण का काल था, सल्तनत काल चल रहा था, अफगान आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण मुख्य रूप से हो रहा था। तो इनके माता पिता दक्षिण भारत में निवास करते थे। ठीक है, तो वहां पे जब मुस्लिम आक्रमण होने लगे तो उनके माता पिता जो थे माता पिता जो है इन्होंने निर्णय लिया कि वो काशी की ओर निकलेंगे।
तो जब ये काशी की ओर निकले तो जो लक्ष्मण भट्ट थे उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। ठीक है, तो रास्ते में क्या हुआ, चंपारण के आसपास जब ये पहुंचे तो उस समय जो है 8 माह उनका गर्भ था। 8 माह में जो है वल्लभाचार्य का वहां पर जन्म हो गया। लेकिन जब जन्म हुआ तो जो मुख्य रूप से जो बच्चा पैदा हुआ वो जो है मृत था। ठीक है, तो वो बच्चे को वहां पर छोड़ के इनके माता पिता जो थे वो वहां से जो है आगे की ओर निकल गए। पत्ते में बच्चे को लपेट के वहीं पर रख दिए थे और आगे जो है यात्रा में निकल गए। रात्रि में जब वो नींद जब सो रहे थे तो उनकी माता को जो है भगवान श्रीनाथ जो उन लोग जिनकी पूजा करते थे उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि मैं आपके जो है मतलब गर्भ से जो है पैदा हुआ, आपने मेरे को छोड़ के जो है आप आगे चले गए, आप मेरे को वहां से वापस लेके आइए। तो ये जब सवेरा होते ही जो है ये वापस उस जगह में गए जहां पर उस बच्चे को छोड़े थे। तो वो वहां जाके देखते हैं कि बारिश हो रही थी, लेकिन उनको चारों तरफ से जो है नाग, जैसे कृष्ण भगवान को नाग ढके रहते हैं, ये ऐसी तरीके से जो है विष्णु भगवान में भी हम देखें तो वैसे ही तरीके से जो है सांप उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे और वो बारिश से एक्चुअल उनको बारिश से बचा रहे थे। तो जैसे ही ये वहां पर पहुंचे फिर अपने जब उनको उठाया तो वहां से जो है वो भगवान श्रीनाथ के रूप माने गए और आगे चलकर उनका नाम वल्लभाचार्य रखा गया। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसलिए चंपारण जो है फेमस जगह है। ठीक है, चमकेश्वर महादेव का मंदिर भी वहां पर बनवाया गया है, इसी के लिए चंपारण फेमस है वल्लभाचार्य के लिए। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो है बचपन में ही जो है वेदों की ज्ञान प्राप्त कर लिए, संस्कृत भाषा के इनको अच्छा ज्ञान हो गया। उसके बाद जो है ये पुष्टि मार्ग का जो है प्रचार प्रसार करने लगे। पुष्टि मार्ग किसको कहा जाता है? पुष्टि का अर्थ होता है भगवान की कृपा। ठीक है, भगवान की कृपा पर ही जो है आपको अपना एक तरीके से विश्वास बनाए रखना है, तो और उसी के अनुसार आपको निष्काम कर्म करते जाना है। उसके बाद जब भगवान की कृपा होगी तो ये पुष्टि मार्ग कहलाया। तो इनके जो शिष्य थे वो मुख्य रूप से थे आगे चलकर सूरदास हुए, कुंभन दास हुए, परमानंद दास हुए और कृष्णदास हुए। ठीक है, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, टोटल इनके 8 शिष्य हुए थे जो प्रमुख। ठीक है, 8 शिष्य इनके हुए थे जिसमें से 4 बहुत ज्यादा प्रमुख है। इनके 8 शिष्यों को जो है अष्टछाप भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में कभी क्वेश्चन आता है अष्टछाप किससे संबंधित है तो वल्लभाचार्य जी से संबंधित आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें से 4 जो है काफी फेमस हुए, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, ये अष्टछाप मैंने लिखा है जिसमें से 4 ये है। और जो हम आगे चलकर हम छत्तीसगढ़ के साहित्य में पढ़ते हैं गोपाल मिश्र या महाकवि गोपाल, जिन्होंने भक्ति चिंतामणि नामक एक ग्रंथ लिखा है, पुस्तक लिखी है। तो भक्ति चिंतामणि में भी जो है उन्होंने जो है श्रीमद् भागवत के खंड को बताया है एक तो, और श्रीमद् भागवत और इनका जो मुख्य रूप से इन्होंने जिसका वर्णन किया है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के ही संदेश थे और श्रीमद् भागवत से उन्होंने एक खंड को लेके इसका यहाँ पर वर्णन किया है इस भक्ति चिंतामणि बुक में। ठीक है, तो आपको याद रखना है पेपर में आज का क्वेश्चन आता भी है कि ये साहित्य किसके ऊपर लिखा गया है, तो आपको याद रखना श्रीमद् भागवत से संबंधित है भक्ति चिंतामणि, और ये भी किससे प्रभावित थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य से। ठीक है, अगला हम देखते हैं दूधाधारी महाराज। ठीक है, बहुत से लोगों को इसमें डाउट होता है, तो आज मैं सब डाउट यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जो इनका दूधाधारी महाराज जिनको कहा गया उनका वास्तविक नाम था बलभद्र दास। ठीक है, बलभद्र दास इनका वास्तविक नाम था। इनका जन्म जो है 524 में, ठीक है, 1524 में जो है राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है श्री संप्रदाय से शिक्षित हुए थे, श्री संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, और ये जो है अपनी मुख्य रूप से जब ये शिक्षा प्राप्त श्री संप्रदाय से तो संबंधित थे, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ऐसा कुछ हुआ तो ये जो है भक्ति के प्रसार करने के लिए सरगुजा के रामगढ़ पर्वत में तपस्या की। जो रामगढ़ पर्वत हम पढ़ते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी, ये वहां पे आके तपस्या करने लगे। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये वहां से जो है तुरतुरिया आ गए, वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, तुरतुरिया के वाल्मीकि आश्रम आ गए ये और वहां पर रहने लगे और अपने उपदेश देने लगे। तो जो दूधाधारी महाराज हो यानी बलभद्र दास हुए, उनके जो गुरु थे उनका नाम था गरीब दास। ठीक है, तो गरीब दास के जो बड़े भाई थे रामानंद दास, वो उस समय रायपुर में रहते थे। ठीक है, याद रखना आपको, ये तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम में आ गए थे, लेकिन जो इनके गुरु थे गरीब दास, उनके बड़े भाई जिनका नाम था रामानंद दास, वो उस समय रायपुर में रहते थे। और उस समय रायपुर के जो तत्कालीन शासक थे जिनका नाम था जैत सिंह। ठीक है, जैत सिंह जो रायपुर के कलचुरी 1603 से 1615 इनका कार्यकाल था,
उन्होंने आश्रम बनाने के लिए एक जगह रामानंद दास को वहां पर दी हुई थी। ठीक है, तो ये जो बलभद्र दास थे वो वहां से तुरतुरिया से जो है वो रायपुर आ गए, और जो आश्रम यहाँ पर जमीन इनको दी गई थी वो वहां पे आके अपना प्रचार प्रसार करने लगे, अपने उपदेश देने लगे। ठीक है, तो इनको क्योंकि ये उस समय केवल दूध का आहार किया करते थे, इसलिए जो है बलभद्र दास को दूधाधारी महाराज बोला गया। और जो इनके शिष्य हुए, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर किसका निर्माण कराया? दूधाधारी मठ का निर्माण कराया। तो कोई भी देखना, आप बहुत सी बुक में मिला रहता है कि ब्रह्मदेव जो है वो दूधाधारी मठ का निर्माण किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मदेव का जो काल था वो था 14वीं सदी का, यानी 1400 के आसपास का काल था उनका, 1420 से आसपास का। तो यहाँ पर जब 1420 के आसपास का काल था और इनका जन्म ही जो है 1524 में हो रहा है, तो ये इनको जमीन कैसे वहां पर दे सकते हैं? आप यहीं से देख सकते हैं, कोचिंग सेंटर की जो बुक में लिखा रहता है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल जो जितने भी मैंने गवर्नमेंट सोर्स पढ़े सब में यही बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनको जमीन जो है वो जैत सिंह ने दी थी, और इनके जो अनुयायी थे उन्होंने जो है इनकी जब देहांत हो गया तो उसके पश्चात जो है वहां पर दूधाधारी मठ का निर्माण कराया। ठीक है, जो कि आज भी रायपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण संत जितने थे, जो हम जिनके बारे में कम जानकारी है हमारे पास, तो उसको यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया। अगर आपको लगता है कि आपको और जानकारी भी चाहिए, जैसे कि घासीदास जी के बारे में, कबीरदास जी के बारे में, या धर्मदास जी के बारे में, तो अगर आप चाहते हैं कि उनके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीज यहाँ पर मैंने बताई उसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, आपके आने वाले पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो व्यापम हो या पीएससी हो या पीएससी का मेंस हो। आपको इनके बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखना ही होगा। मेंस यहाँ तक एसे में, जैसे कि मैंने बताया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो एसे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा संत के बारे में आप जानते होंगे उतना आप वहां पे ज्यादा लिख सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।